नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया यूएवी बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है, इवन फाइटर जेट इंजन के ऊपर भी काम करने वाला है। वैसे ही दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर हम दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है दोस्तों एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो हमारे वारशिप्स के लिए है, और साथ ही 127 mm की गन जो हमारे वारशिप के ऊपर ही लगाई जानी है। ये प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे, किस मॉडल से इन्हें पूरा किया जाएगा और साथ ही इनकी ज़रूरत क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 127 mm की गन की, जो कि दोस्तों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों हमें 127 mm की गन चाहिए हमारे वारशिप के लिए, जिसमें डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स दोनों शामिल हैं। हमने कोशिश की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स से इन्हें खरीद लिया जाए, लेकिन दोस्तों उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें इसे रिजेक्ट करना पड़ा। और ये एक अच्छा डिसीजन है। हम जिस चीज़ को बाहर से नहीं एक्वायर कर सकते किसी भी वजह से, हमने उसे लोकली बना के दिखाया है। ऐसा आपने पास्ट के अंदर भी देखा होगा। अभी की बात करें तो हमारे वारशिप्स के अंदर 76 mm की गन लगी हुई है और हमें इन्हें अपग्रेड करना है 127 mm की गन के अंदर। और इसके लिए इंडिया 127 mm की 62 कैलिबर नेवल गन को बनाने का काम कर रहा है, जिसकी रेंज 36 किलोमीटर होगी। और इस गन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये इस तरह की होगी कि इसे एंटी सरफेस और एंटी शिप दोनों तरह के रोल के लिए हाथों हाथ इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी बिना किसी बदलाव के ये दोनों तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम होगी। और ये अपने समय की 127 mm की गन से बहुत ज़्यादा कैपेबल होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें जो इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम है, तो दोस्तों ये एक्चुअल में हमारे वारशिप को पावर देने के लिए नए तरह का सिस्टम है। इसे अब दुनिया भर की नेवी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि दोस्तों अब इन्हें अडॉप्ट किया जा रहा है। पहले जो हमारा सिस्टम होता था या अभी भी जो चल रहा है वो कन्वेंशनल इंजन ड्रिवन प्रोपल्शन सिस्टम होता है, लेकिन इस नए सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे दोस्तों हम कहें कि फ्यूल कंजप्शन बहुत कम होता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट उसके सीधे सीधे होंगे क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। साथ ही इंजन रूम के लिए अगर हम कहें तो स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम होगी और हर समय पर इसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, किसी भी तरह की स्पीड के ऊपर हम चल क्यों ना रहे हों। लेकिन वहीं दोस्तों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला डिसएडवांटेज ये होगा दोस्तों कि इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो कन्वेंशनल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है उसकी तुलना में इसकी एफिशिएंसी स्टार्ट में कुछ कम हो सकती है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये हमें फिर भी चीपर पड़ेगा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के अंदर, क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। और आजकल ऐसी चीज़ों का ही दौर है इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए, तो इंडिया इसे डेवलप कर रहा है। और जब ये डेवलप होगा तो इसके अंदर और भी कई फीचर होंगे। और अब बड़ी बात है दोस्तों, इसे बनाया कैसे जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी स्टेटमेंट में कह दिया है कि इसके लिए उन्होंने पार्टनर ढूंढ लिया है जो इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम करेगा, स्पेशली मेक वन सब कैटेगरी के तहत, जिसके अंदर गवर्नमेंट की फंडिंग 90% होगी। और दोस्तों इन्हें इंस्टॉलमेंट के अंदर रिलीज भी किया जाएगा, यानी कि दोस्तों प्राइवेट कंपनी अब इसे बना सकती है और इसके अंदर गवर्नमेंट की फंडिंग होगी, यानी कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा होगा। जिस तरह की कैपेबिलिटी की जरूरत होगी कंपनी एक्वायर करेगी, चाहे वह कहीं से भी मदद ले, और गवर्नमेंट फंडिंग का काम करेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोजेक्ट नेवी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।